भारत की आलमी सतह पर एक और बड़ी नाकामी। भारत का तैयार करदा लड़ाका तैयारा तेजस दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। भारतीय फजाइया ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक दिन 2:10 पर गिरा। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा था। भारतीय तैयारे तेजस के तबाह होने से भारत की नाकामी जाहिर। भारतीय हुकाम को तैयारा तबाह होने के बायस आलमी सतह पर सुख्ती का सामना। दुबई एयर शो के दौरान तेजस के ऑयल टैंकर से तेल लीक होने की वीडियो भी वायरल हुई थी। भारतीय फजाइया के एहलकार लीक ऑयल के नीचे कागज के थैले रखते हुए नजर आए थे। दुबई एयर शो में पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक के तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। तैयारा हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर गिर गए। भारत में एरोनॉटिक्स कंपनी के शेयर्स में 2.62% कमी। हाजी मुनव्वर में तैयारे की मुमकिना स्ट्रक्चरल फेलियर की इतलात, कंट्रोल सिस्टम की खराबी भी मुमकिना वजह करार। पायलट की किसी गलती का इम्कान नजर नहीं आता। माहिरीन का कहना है कि पायलट ने 7 मराहिल पर मुश्तमिल सख्त तरबियती अमल मुकम्मल किया था। तेजस तैयारा उड़ाने वाला पायलट तमाम कोर्सेस में टॉपर रहा। भारतीय पायलट ने तेजस पर खुसूसी 6 माह की तरबियत हासिल की। हंगामी लम्हे में पायलट ने तमाम तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल किया। हतमी इंक्वायरी तकनीकी पहलुओं पर मरकूज है। ऑयल प्रेशर ड्रॉप से इंजन फ्लेम आउट का इम्कान है। इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हादसे का एक अहम जाविया। ड्यूल बस फेलियर से इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन या फेडिक सिस्टम मुतासर हो सकता है। एवियोनिक्स लॉस से फ्लाई हाई ओवर स्टेबिलिटी नाकारा होने का भी इम्कान है। कैनोपी अलहदगी की वजह से अचानक ड्रैग और अदम इस्तेहकाम रिपोर्ट। टर्म या स्टेबिलिटी सिस्टम फेलियर भी तैयारा हादसे की मुमकिना वजह। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में अफसोसनाक सानहा। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 17 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। धमाके से फैक्ट्री और करीबी मकानात की छतें गिर गईं। फैक्ट्री में लगी आग मुकम्मल बुझा दी गई। मकानात का मलबा हटा दिया गया। डीसी फैसलाबाद नदीम नासिर का जाए हादसा का दौरा, कहा बॉयलर फटने से करीबी घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का बॉयलर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। मरीम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर अस्करी पसंदों का हमला, फायरिंग से अमन कमेटी के 7 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। वज़ीर आज़म की हमले की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतालिका हुकाम को जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा फितनाल ख्वारिज के हमले पाकिस्तान में बदअमनी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला के फितनाल ख्वारिज के हमले की मजम्मत, मौसम नकवी का हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। एडवोकेट जनरल KP और अली बुखारी एडवोकेट वज़ीर आला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा सुहेल अफरीदी को पेश होना चाहिए था, अबूरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर आला KP ने कहा था इलेक्शन के दिन बदमस्की हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का NA 185 में वज़रा की मौजूदगी का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खास बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। NA 96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। 24 नवंबर को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर ममलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपये जुर्माना किया था। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक किसी वज़ीर या मुशीर को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। मौशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया, मुल्क को मौशी बहरानों से निकालने में मुआवनत की। वज़ीर-ए-आज़म से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादले ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर अमीनॉयल की मुलाकात। फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराके कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फिलिपाइन को 2026 की आसियान चेयरमैनशिप के लिए मुबारकबाद दी। फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा, लाहौर और पंजाब की सरजमीन अपने दरवाजे हमेशा दोस्त ममालिक के लिए खुले रखती है। पाकिस्तान और फिलिपाइन के दरमियान 25 MOUs और 2022 का दिफाई ताउन का मुआहिदा ताल्लुकात को एक नई जहत दे रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का फिलिपाइन में हालिया ज़लज़लों और तूफान से इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में फिलिपाइन की आवाम के साथ खड़ा है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम जारी। कहा, अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जिद्दोजहद में अहम संग मील है। ये रियासत पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी और आइन से इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। इस अदालत को एक निहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। इस अदालत के पास मुक़द्दस अमानत है जो शहरियों की ज़िंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। हमारा आज़म है ऐसा फ़ोरम कायम किया जाए जो दयानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। हमारे सामने आने वाला हर मामला इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। मेरे लिए एजाज़ है इस इदारे की बुनियादों की तश्कील में हिस्सा डालने का मौका मिला। जजिस के इस्तीफों का मामला उनका ज़ाती है। जज साहिबान अदलिया के मसाइल को देखें और किसी भी पोजीशन से इस्तीफे ना दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, अवामी एहतजाज, सियासी जद्दोजहद और चैलेंज से 26वीं और 27वीं तरमीम ख़त्म होंगी। सुप्रीम कोर्ट वापस बहाल होगी। अदलिया में ज़रूरी इस्लाहात होनी चाहिए। अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकातें करवाई जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन थोड़ी तवज्जो पंजाब पर भी दे। हमारे लोगों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। इसी नौइयत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच बन चुका है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट का आईनी इख्तियार कम कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम को मावराए आइन करार देते हुए कलअदम किया जाए। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पर सुहेल अफरीदी ने मरियम नवाज को खत लिख दिया। वज़ीर आला KP ने खत में 4 मुतालबात रख दिए। खत में कहा गया, बानी PTI की बहनों और उनके अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी की बहनों को बदसलूकी का निशाना बनाया गया। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकातों में रुकावट काबिल कबूल नहीं। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। बानी PTI की बहनों के साथ बदसलूकी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, बानी से मुलाकात की वाज़ेह हिदायत दी जाए। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकातों के लिए कानूनी निज़ाम कायम किया जाए। तहरीक इंसाफ के मैंडेट के तहत KP की हुकूमत कायम है। उनके हुकूक की खिलाफवर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
जमात इस्लामी का मीनार पाकिस्तान पर बड़ा अवामी इज्तिमा, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा आज का तारीखी इज्तिमा पूरी उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी कर रहा है। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं।